ये कहानी है गीता कॉलोनी की, जहां पर दिन निकलते ही कुछ गैंग एक्टिव हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कोई चोर उचक्कों का इलाका नहीं है, और ना ही यहाँ कोई बदमाशों के गैंग रहते हैं। दरअसल यहाँ पर जिन गैंग की बात हो रही है ना, वो है महिलाओं की चुगली गैंग। क्या हुआ, मेरी बात पर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा? अरे मेरी बातों को इतना हल्के में मत लीजिए। गीता कॉलोनी में महिलाओं का कोई एक गैंग नहीं है, बल्कि यहाँ हर उम्र और लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग गुट बने हुए हैं, और ये गुट आपस में ही रंजिश भी बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, इन सभी गुटों के लिए एक्टिव होने के अपने अपने अलग अलग टाइम टेबल भी हैं। कोई गुट सुबह 6 बजे ही सड़कों पर निकल जाता है, कोई दोपहर के खाने के बाद मोहल्ले में निगरानी रखने का काम करता है, और कुछ तो ऐसे हैं जो रात में 10-11 बजे तक एक्टिव रहते हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए आपको आज की कहानी सुना देते हैं। सुबह के 7 बजे का समय था। गीता कॉलोनी के मकान नंबर 15 में रहने वाली रश्मि जल्दी जल्दी अपने बेटे का स्कूल बैग तैयार कर रही थी कि तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे पर आहट सुनकर रश्मि का बेटा चिंटू जाकर दरवाजा खोलता है। मम्मी, पुष्पा आंटी थी, बोल रही थी सब लोग निकल रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, आ रही हूँ। हो गया ये चिंटू भी तैयार। इतना कहकर रश्मि ने पानी की बोतल और टिफिन चिंटू के बैग में ठूसा और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे दरवाजे से बाहर ले जाने लगी। अरे मम्मी, अभी तो बस आने में पूरे 12 मिनट बाकी है, मेरा नाश्ता भी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी रुको ना। अरे चुप कर नालायक, देख नहीं रहा सब लोग स्टॉप पर जाने के लिए निकल गए? तू समय से ना कभी नाश्ता ही नहीं कर सकता। मम्मा समय से तो कर रहा हूँ, बस स्टॉप पर जाने में 2 मिनट लगते हैं और अभी बस के आने में 10-12 मिनट बाकी है, फिर भी आप मुझे घसीट कर अभी से स्टॉप पर लेकर जा रही हो। तू चलता है कि नहीं? मम्मी की धमकी सुनकर चिंटू ने सैंडविच वापस प्लेट में रखा और मम्मी के साथ स्टॉप के लिए निकल पड़ा। स्टॉप पर पहुंचकर, मम्मी पूरे 20 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े खड़े, अभी तक बस नहीं आई और आपने मुझे ढंग से नाश्ता भी नहीं करने दिया। सब पता है मुझे आपको यहाँ स्टॉप पर आने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। तुझे ना कुछ ज्यादा ही पता है। मुझे सपने आ रहे थे क्या कि आज तेरी बस लेट हो जाएगी? कल से थोड़ा जल्दी उठाकर तेरा रोज रोज का नाटक ही है। अरे यार, मम्मी की ग्रुप से ना मैं बिल्कुल परेशान हो गया। सुबह सुबह मम्मी को मुझे स्कूल छोड़ने के बजाय अपने सहेलियों से मिलकर गप्पे मारने की जल्दी ज्यादा नजर आती है, इसलिए कभी टाइम टेबल भी सही से नहीं लगता, कभी टिफिन छूट जाता है। आज तो मम्मी ने नाश्ता भी नहीं करने दिया। ठीक बोल रहा है यार, मेरी मम्मी भी रोज सुबह ऐसे ही करती है। 7 बजे बस आती है और मम्मी सुबह 5:30 से चिल्लाना शुरू करती है, बस निकल जाएगी, बस निकल जाएगी। कुछ देर में बस आई और सारे बच्चे बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल गए। हाय, चलो एक जिम्मेदारी खत्म, अब थोड़ा सुकून मिला। अरे अभी तो 7:10 हो रहे, भाई साहब तो 9:30 से पहले जाते नहीं, कहाँ भागी जा रही है? रुक ना, थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर धूप खाते हैं। और मैंने तुझे बताया था ना वो गुप्ता की बहू के बारे में, तू तो यकीन ही नहीं कर रही थी। रुक जा, आज अपनी आंख से देख लेना। अच्छा चल ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। रश्मि अपनी मंडली के साथ गली में खड़े होकर गप्पे मार रही थी। तभी सामने से गुप्ता की बहू निकल कर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम। अरे भाई देखो तो, इसके तो रंग ढंग बदल गए। 6 महीने पहले जब शादी करके आई थी तो सर से पल्लू नीचे नहीं सरकता था, और आजकल ये टाइट जींस पहनकर बिना दुपट्टे के हिल चटकाते हुए ऑफिस आती है। मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, इसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं है, सारे मोहल्ले को दिखाई दे रहा है, बस इसकी सास को नजर नहीं आता। बाकी मोहल्ले की बहू बेटियों की हर बात की खबर रहती है इसकी सास के पास, बस अपनी बहू की तरफ से आंखें मूंदे बैठी है। बात तो तुम लोगों की सही है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अगर कुछ भी बात होगी ना तो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी। तुम लोग बस अपने आंख नाक कान खुले रखना। अभी मैं चलती हूँ, चिंटू के पापा को भी ऑफिस भेजना है। अरे हम कौन सा खाली है, हम लोग भी चलते हैं, बाद में मिलेंगे। और इस तरह मोहल्ले की ताजा खबरें यहाँ से वहां करने के बाद पहली शिफ्ट की गुटबंदी पूरी हो गई थी। अरे कहाँ रह जाती हो तुम? 5 मिनट का भी काम नहीं है बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़कर आना, इसमें रोज 25 मिनट लग जाते हैं तुम्हें। जानती हो माँ को सुबह सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, फिर क्या मजा आता है तुम्हें रोज रोज उन्हें परेशान करने में। हाँ तो उठकर बना लिया कीजिए आपकी मम्मी के लिए चाय, अगर उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें चाय पीने की आदत है तो। सुबह सुबह चिल्लाकर मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ बात करना मतलब बहस को इन्वाइट करना। मुझे तो ऐसा लगता है आजकल तुम मोहल्ले में खड़े होकर लड़ने की ही ट्रेनिंग ले रही हो। जरा सी बात कह दो तो ततैया की तरह काटने को दौड़ती हो। जाओ अपना काम करो, ना मुझे तुम्हारा नाश्ता चाहिए ना ही टिफिन। ये कोई पहली बार तो था नहीं, अक्सर ही सुबह के समय घर का यही माहौल रहता था, लेकिन सरोज सुधरने को तैयार ही नहीं थी।
घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद 2 बजे तक सब फ्री होकर अपने अपने बालकनी में आकर खड़ी हो गई। क्या बात है सरोज, आज तेरा काम खत्म नहीं हुआ क्या? आज दिखाई नहीं दे रही है तू। अरे यार क्या बताऊं, घर के काम कभी खत्म होते हैं क्या? सोच रही थी आज थोड़े पर्दे धोकर सूखने डाल दूं कि धूप अच्छी निकली है ना। हाँ धूप तो अच्छी निकली है, तभी तो कह रहे थोड़ी देर बालकनी में खड़े होकर धूप ले ले। अरे फिर धुल जाएंगे ना तेरे पर्दे, कहाँ भागे जा रहे हैं। सहेलियों की बात सुनकर अब तो सरोज ने भी काम छोड़कर उनके साथ गप्पे मारने का प्रोग्राम सेट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, सुबह 8 नंबर वालों के यहाँ से बड़ा शोर सुनाई दे रहा था, कुछ हुआ है क्या वहां पर? अरे क्या होगा, वही सास बहू की लड़ाई हुई होगी। उनके घर तो रोज ही सर फूटते हैं, नई बात क्या है? अरे तुम लोगों को पता लगा वो शांति प्रेग्नेंट है। चल पागल, क्या बात कर रही है? उनकी शादी को 20 साल हो गया है, झूठी बात होगी। अरे नहीं भाई, मेरी सहेली सिटी नर्सिंग होम में नर्स है, उसने बताया, खबर पक्की है। हाय राम, देखो तो क्या बेशर्मी है। उसका बेटा 18 साल का है, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? यार जो तुम पूरा पूरा दिन छज्जे पर लटक के चुगलियां करती हो ना, असर तो इसका भी बच्चों पर बहुत बुरा ही पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें कोई फर्क है इस बात का? माँ जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम किसी से कुछ कहने उनके घर जा रहे हैं क्या? आपस में बात भी नहीं कर सकते क्या? और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो बच्चों पर गलत असर पड़ने लगा? पूरे घर का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर अपनी सहेलियों से बातें कर लेती हूँ, इसमें भी आपको तकलीफ है? माँ जी कोई बोले सो बोले, कम से कम छलनी तो ना बोले जिसमें आप ही 75 छेद है। क्या कहा? मुझे छलनी कहा तूने? कौन सा छेद है मुझ में? अरे कब देखा तूने मुझे ऐसे छज्जे पर लटक कर चुगलियां करते हुए? रहने दीजिए माँ जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं क्या जानती नहीं हूँ? ये शाम को मंदिर में कीर्तन के बहाने मंडली बनाकर क्या करते हैं आप लोग? बस फर्क इतना है कि हम लोग खुलेआम कर रहे हैं और आप लोग पूजा पाठ के नाम पर करती हो। अरे भगवान को तो बख्श दो ना। अगर आप लोगों को पूजा पाठ करने के बजाय वहां पर चुगली करनी है तो उसे कीर्तन का नाम क्यों देते हो भाई? देख बहू तो अपने हाथ से बाहर जा रही है, और खबरदार जो तूने मेरी सहेली शांति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका दो। अरे हो जाता है कई बार, पता नहीं चलता। अगर वो है भी प्रेग्नेंट तो किसी को भी ज्यादा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसका और उसके पति का निर्णय है, हम लोग कौन है बीच में हाय हाय करने वाले? तू उसके बच्चे को पालने जाएगी क्या जो यहाँ बैठकर पंचायत कर रही है? देखिए आंटी जी, हम सहेलियां आपस में बात कर रहे थे, हमने बीच सड़क में रोक के बेइज्जती तो नहीं की शांति आंटी की। और दूसरी बात ये कि आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आप लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते। अरे वो सक्सेना जी की बेटी डिम्पल का चक्कर है, ये खबर आप लोगों की कीर्तन मंडली से तो उड़नी शुरू हुई थी। आप लोगों के हल्ले के कारण जल्दबाजी में उसकी शादी करनी पड़ी। आज अपनी जिंदगी कितनी परेशानी में बिता रही है वो। आप जैसे बड़े बुजुर्गों की मंडली से तो हम लोग ज्यादा ही समझदार हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बस दोनों गुट एक दूसरे पर लांछन लगाने में लगे हुए थे। ये गुटबंदी और गुटों की आपस की लड़ाई कोई आज की बात नहीं थी। अक्सर ही मोहल्ले के गुट एक दूसरे से भिड़ जाया करते थे। शायद मोहल्ले में सब कुछ ऐसे ही चलता रहता अगर एक दिन कॉलोनी में श्रद्धा रहने के लिए ना आती। मैडम ऐसा मकान दिखाऊंगा आपको, एक नजर में पसंद आ जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर सोसाइटी है। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे सड़क पर खड़ी होकर ये औरतें आने जाने वाले को घूर कर क्यों देख रही है? इसी मोहल्ले में रहते हैं क्या ये लोग भी? अरे मैडम ये घूर नहीं रही है, बस हम नए लोग हैं ना इसलिए पहचानने की कोशिश कर रही है। अब ये समझ लो मिलनसार लोग रहते हैं यहाँ। आजकल तो सोसाइटी में कोई किसी से मतलब रखने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए मोहल्ले में कैसे औरतें प्रेम से एक दूसरे के साथ खड़े होकर बातें कर रही है। अरे दुनिया चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन इंसान को जीने के लिए इंसान की तो जरूरत पड़ती है। यहाँ अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नई जगह आ गई है, जल्दी सबके साथ आपका मेल जोल हो जाएगा और मन भी लग जाएगा। अच्छा ठीक है, ये मकान फाइनल कर दीजिए फिर। अगले दिन सुबह 7 बजे श्रद्धा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकली तो देखा मोहल्ले की बाकी औरतें भी स्टॉप पर आई है। अरे लगता है आप मोहल्ले में नई नई आई है। जी हमने अभी शिफ्ट किया है। आप लोग आइए ना कभी चाय के लिए, इसी बहाने दोस्ती भी हो जाएगी और मैं आपको अपने हाथ का बना नाश्ता भी करा दूंगी। अरे हम लोग तो यहीं गली में खड़े होकर अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, किसी के घर जाने की क्या जरूरत है। पुष्पा की बात सुनकर बाकी की औरतें भी हंसने लगती है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा मेल जोल है, होना ही चाहिए। अच्छा सुन पुष्पा, तेरी सास ने बाद में कोई तमाशा तो नहीं किया था? कल तो बिल्कुल आमने सामने वाली बात हो गई। चाहे जो कहो, मजा बहुत आया उन्हें खरी खोटी सुनाने में। पुष्पा कल मुझे आपकी सास और उनकी सहेली शांति मिली थी, बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। शांति आंटी ने तो आज मुझे स्वेटर की बुनाई बताने का वादा भी किया है।
पता है वो अंगूर की गुच्छे वाली बुनाई इंटरनेट पर भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्हें आती है। क्या अब तुम इसकी सास वाले ग्रुप में शामिल होने वाली हो क्या? अरे वो तो बूढ़ों का ग्रुप है, वहां जाओगी तो बोर हो जाओगी। अपने साथ रोज तुम्हें सत्संग में ले जाएंगे। तुम्हारी उम्र कोई सत्संग करने की थोड़ी ना है। अरे सत्संग करे ना तो भी गनीमत है, लेकिन वो लोग तो वहां चुगली पुराण चलाती हैं। सत्संग तो हर उम्र में करना चाहिए। और रही बात उन लोगों की, तो एक बात कहूँ, उम्र तो आप लोगों की भी चुगलियों की नहीं है, लेकिन आप लोग भी पिछले काफी टाइम से वही तो कर रही हैं। अभी 2 दिन हुए नहीं तुम्हें आए, और तुम हमें समझाने लगी क्या सही है और क्या गलत। छोड़िए ना, मेरी बात आप लोगों को बुरी ही लगेगी। माफी चाहती हूँ, अभी मैं चलती हूँ। अरे भाई बच के रहना इससे। मुझे तो ये ओल्डी ग्रुप की जासूस नजर आ रही है। देख कैसे पैरवी कर रही थी, क्या बोल रही थी, अंगूर की गुच्छे वाली बुनाए। स्टाइल मारने की कोशिश कर रही है हम लोगों के सामने। 4 दिन बाद उनकी कीर्तन मंडली में चुगली पुराण गाती नजर आएगी शाम के समय। अरे आज तो बहुत सारे जार धूप में लगा रखे हैं, क्या बात है, अचार की बड़ी शौकीन नजर आती हो। टेस्ट करके देखिए ना, ये सारे अचार मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। मुझे ना नई नई चीजें ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रही हो, ये 12 तरह के अचार तुमने अपने हाथ से बनाए? सिर्फ अचार ही, चटनी, मुरब्बा, टमाटो सॉस, सब कुछ मैं घर पर बनाती हूँ। अगर आपको कुछ अलग तरह की चटनी या अचार बनाना आता हो तो आप अपनी रेसिपी मुझे बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगी। अरे भाई अब तो लग रहा है हमें तुमसे ही कुछ सीखना पड़ेगा। अभी तुम्हारी अचार की बनिया देखकर ना मेरा खाने को जी मचलने लगा। आप एक काम करिए ना, सामान मंगवा लीजिए, कल मैं आपके घर आकर आपको अचार बनाना सिखा देती हूँ। इसी बहाने आपका अचार भी तैयार हो जाएगा, फिर जब मन करे तब मजे से अचार बनाकर खाइएगा। कैसा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छे है। अगले दिन शांति ने अचार का सामान मंगवा लिया था और श्रद्धा उसे अचार बनाना सिखा रही थी। अचार बनाते बनाते श्रद्धा और शांति के बीच में उनकी पसंद, नापसंद और हॉबी के बारे में ढेर सारी बातें भी हो रही थी। मुझे ना चावल के पापड़ बहुत पसंद है, लेकिन मैं कई बार से बना रही हूँ, हर बार मेरे पापड़ टूट जाते हैं। तुम्हें उनकी रेसिपी आती है क्या? वो रश्मि एक दिन बता रही थी उसे चावल के पापड़ आते हैं, आप उससे क्यों नहीं सीख लेती? अरे नहीं नहीं, जाने दो, मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मैं बाजार से खरीद कर खा लूंगी। अरे आंटी, आपने आज तक गलत विषय पर ही बात की है, इसलिए हर बार आप लोगों की बहस हो जाती है। मेरी बात मानकर एक बार उससे पूछ कर देखिए। श्रद्धा के समझाने पर शांति रश्मि को अपने घर बुलाती है। अच्छा सुन, तुझे चावल के पापड़ बनाने आते हैं क्या? वो श्रद्धा तुम्हारे पापड़ों की बड़ी तारीफ कर रही थी। अब सच में सीखना चाहोगी? आपको पता है मेरे हाथ के पापड़ इतने अच्छे बनते हैं कि इनकी बुआ जी, चाचा जी सब मुझसे ही पापड़ बनवाते हैं, लेकिन आजकल मेरा खुद ये सब करने में मन ही नहीं लगता। अरे जब तुम्हें इतना अच्छा आता है बनाना तो बनाया करो ना। जो खाली समय होता है उसे अच्छी चीजों में लगाना चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन मैंने देखा है तुम ज्यादा समय मोहल्ले की औरतों के साथ बिताने लगी हो, इसलिए आजकल ये सब करने में मन नहीं लग रहा। मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो जब से श्रद्धा से बातें होने लगी उसे देखकर मुझे भी अपने पुराने शौक याद आने लगे। अब बड़ी, अचार, मुरब्बा सब ट्राई कर रही हूँ बारी बारी, और बहुत मजा आ रहा है। बड़ा जोश सा महसूस होता है अपने हाथों से कुछ बनाने में। नहीं नहीं, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी, ठीक ही तो कह रही हैं आप। आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि एक तो पहले किसी काम में मन नहीं लगता, और दूसरा जब ग्रुप से सबके फोन आने लगते हैं तो लगता है काम छोड़कर सबसे पहले बात कर लेते हो। काम बाद में होते रहेंगे, और इसी चक्कर में अक्सर घर के काम भी समय से नहीं हो पाते। कितनी बार तो घर में कलेश भी हो जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। दूसरा ग्रुप हमसे आगे ना निकल जाए, इसी दौर में हम सब कुछ इग्नोर करके सारा दिन बस यहाँ वहाँ की चुगलियां करते रहते। आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा शांति आंटी। पुष्पा की सासू माँ ठीक ही कहती थी, जैसी बातें आपके बारे में लोग करते हैं ना, आप वैसे हो नहीं। अच्छा, कैसी बातें करते लोग मेरे बारे में? अरे ये सब पीछे छोड़ दीजिए ना, अब हमें उस समय में वापस नहीं जाना है। आप अपने ग्रुप की औरतों को समझाने की कोशिश करिए, मैं भी अपनी सहेलियों में बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। आप ठीक कह रही हैं, हम सबको श्रद्धा से सीखना चाहिए कि अपने समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसने किसी एक गुट में जाकर गुटबंदी नहीं की, ना ही कभी किसी की चुगली में इंटरेस्ट दिखाया, फिर भी धीरे धीरे अपने गुणों से सबके दिलों में उसे जगह बना ली। पहले तो हम सब उसे देखकर चलते थे, लेकिन अब लगता है कि काश हम भी उसकी तरह बन सकते। आज से मेरे शाम को मंडली में जाना बंद। किसी को तो पहल करनी होगी, किसी को बुरा लगता है तो लगे। हाँ, मेरा भी सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना बंद। आज से चिंटू के पापा ही उसे छोड़ने जाएंगे।
सुबह सुबह की उस पंचायत के चक्कर में रोज घर के कामों के लिए लेट हो जाता है और फिर सुबह सुबह ही हम पति पत्नी के बीच में झड़प हो जाती है और पूरा दिन मूड ऑफ, जिसके कारण मैं और भी ज्यादा समय इधर उधर की बातों में बिताती हूँ ताकि सुबह का झगड़ा मन में ना आए। और इस तरह रश्मि और शांति ने अपने गुट को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। आपने अब तक ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई से बाकी लोगों में अच्छाई पनप सकती है। ये आज गीता कॉलोनी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा था। जैसे शांति और रश्मि को ये बात समझ में आई, धीरे धीरे करके मोहल्ले की बाकी औरतों को भी ये बात समझ में आ गई कि ये गुटबंदी और इधर उधर की करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो लोग भी धीरे धीरे इस नए गुट में शामिल हो गए थे, जहां सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, अपने गुणों को आपस में बांटते थे, खुशी और गम में साथ देते थे। लेकिन पहले की तरह बातों को यहाँ से वहां करना छोड़ दिया था उन्होंने।